अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना। जूम पे हमारा साथ देंगे शकील चौधरी साहब और हमारे गेस्ट भी हैं, हमारे चैलेंजर भी हैं। लंदन से होते हैं लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान से हमारे साथ आज आए हैं मुजफ्फर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Muzaffar Saab, welcome. Thank you. So, are you from London or are you from Pakistan today? Well, I'm coming from Pakistan today, but I On live his in London. on his way to London. Way to London. I was missing the Kasauti in Pakistan, so I could not stop myself coming here to see you people and to see Aftab bhai. Welcome once again. Thank you. Good to have you here. शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी पाकिस्तानी। जी साउथ एशिया आया ही नहीं। एक सवाल बचा बचा लिया लिया। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, नेसेसरीली पाकिस्तानी पूछेंगे। सही अच्छा जी, 4 सवाल हुए जी। जी 4G। 4 सवाल में हम पाकिस्तान तक पहुंच गए। एक जिंदा मर्द जो पाकिस्तानी है। अच्छा जनाब, वजह शोहरत वजह की तरफ शोहरत? ये बताइए कि वजह शोहरत शोबिस है, स्पोर्ट्स से शुरू कर। नो स्पोर्ट्स है, नो सियासत और हुकूमत। जी हाँ। इनका स्पोर्ट्स के साथ क्या ताल्लुक? स्पोर्ट आज तक इन्होंने कोई स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी पूछी है? हो सकता है वो सरप्राइज देने के लिए को ले आए। नहीं नहीं, सियासत और हुकूमत हमेशा पूछते हैं। क्रिकेट खेली है मैंने बहुत और हाँ, लेकिन आपने स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी कभी नहीं पूछी। नहीं पूछी। 7 questions. अच्छा जी, जिंदा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। जिंदा पाकिस्तानी सियासत और हुकूमत नहीं। बिजनेसमैन मैं क्या नहीं ना, मैं पूछे यार। सही है सही। सियासत और हुकूमत। बड़ा कवर किया है। ताल्लुक सूबा पंजाब से, नहीं सिंध से, नहीं केपी से। नहीं बलूचिस्तान से केड़ा बिजनेसमैन। नहीं, बिजनेसमैन नहीं यार, नहीं, सियासत और हुकूमत। बिजनेसमैन किधर से आ गए? कुछ चाय पिए। फंसी हुई है। ताल्लुक बलूचिस्तान से। जी 11 सवाल। अब बलूचिस्तान के सियासतदानों में जो इस वक्त जिंदा हैं, उनमें असलम रईसानी ये पूछ सकते हैं कि डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली हो। अच्छा, फिर ये मेंगल साहब। मैंगल साहब पे नहीं जाएंगे। ये फिर वो उस पे जाएंगे, वो जो है। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो अभी नहीं, केयर उस पे भी टेकर चीफ मिनिस्टर। उस पे भी नहीं जाएंगे भाई। ये जाएंगे वो जो है, यार वो जो, क्या नाम है उसका? मैं तो नहीं बताऊं। बस जो यार मोहम्मद रिंद, और एक बताओ जो, बुकटी का बेटा। नहीं बुकटी, जैन बुकटी हो सकता है। अच्छा, हमने ये नहीं किया कि सियासत है प्योर सियासत या हुकूमत, कोई हाँ, ये भी हुकूमती ओहदा, कोई जुडिशल ओहदा। जी जी जी, हो सकता है इफ्तिखार चौधरी पूछा हो सकता है नए चीफ जस्टिस पूछ लें, फायज ईसा। या हो सकता है जनरल जनरल काकड़। जनरल काकड़। यस, ही वाज द ओनली जनरल यस, फ्रॉम बलूचिस्तान। वैसे तो वो भी था, मूसा भी था। नहीं, वो तो है, लेकिन कहते हैं कि काकड़ के साथ ये फिर एक और वो बाद में वो जो पीएमएलएन में शामिल हो गए थे, वो क्या थे भाईजान? और जनरल साहब अब्दुल क्या? कादिर। अब्दुल कादिर बलोच। ही इज नाउ इन द पीपल्स पार्टी। वाह। तो ये सियासत और हुकूमत अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक प्योर पॉलिटिक्स से है या एडमिनिस्ट्रेशन? पॉलिटिक्स में है? जी सियासत है, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। सियासत सियासत है भाईजान। 12 सवाल। असलम रईसानी की तरफ नहीं जा रही बात? चीफ मिनिस्टर पूछना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे रहे? नहीं नहीं। गवर्नर के ओहदे पे देखें कोई? कंफर्म कर रहा था मेरा ख्याल है। नहीं, ख्याल, क्योंकि असलम रईसानी वाज चीफ मिनिस्टर। नहीं जाम यूसुफ वाज चीफ मिनिस्टर। जाम कमाल वाज चीफ मिनिस्टर। जाम कमाल वाज चीफ मिनिस्टर, यस। मैंगल वाज गवर्नर
ये मैंगल भी वैसे चीफ मिनिस्टर रहा। चीफ मिनिस्टर था। यार वो जो एक अपोजिशन लीडर थे जो जिनकी इमरान खान नकल उतारा करता था, वो चादर आगे करके, वो जो बड़ी सारी चादर ओढ़ते थे, बड़ा मशहूर नाम है यार उसका। अचकजई। अचकजई, महमूद खान अचकजई। महमूद अचकजई। वो एक काबिल जिक्र हाँ, शख्सियत ये है। पूछना पड़ेगा कि बलोच हैं या पश्तून हैं। हाँ, वो इन्हें पता नहीं होगा वैसे। बिल्कुल सही। हम आपकी सहूलत के लिए बता देंगे कि जैसे अचकजई है, वो पठान है, ही इज नॉट बलोच। अच्छा जी, ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, फेडरल या प्रोविंशियल? नहीं, क्यों, आपके जहन में कौन आता है? ये प्राइम मिनिस्टर भी हमारा और इंटीरियर मिनिस्टर भी दोनों बलूचिस्तान से हैं। इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं, अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। काकड़, काकड़ मेक्स सेंस। अच्छा जी, हमारे मौजूदा निगरान सेटअप का हिस्सा है जी। जी। बड़े मासूम बन के कह रहे हैं जी। हाँ जी, वी आर क्लोज भाईजान, वी आर एट द थ्रेशोल्ड। गुड, यस, दैट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनको रूल आउट कर ले तो, वरना फिर प्राइम मिनिस्टर ही बचेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इंटीरियर मिनिस्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये व्हाई डेफिनेटली नॉट? प्राइम मिनिस्टर को पूछा है इन्होंने। फिर वही है, पश्तून पूछ लें, पश्तून है, आप, दोनों क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, इज ही अ पश्तून? मुझे श्योर नहीं है। यस, ही इज अ पश्तून। सील साहब, ही इज अ पश्तून। ऑल राइट। तो ये पूछा जा सकता है जी कि इनके वालिद साहब डॉक्टर थे, क्यों जी, इनके वालिद अनवारुल साहब? हक। जी। ओके। नहीं पता। पकड़ लिया है। जी शकील साहब। अनवारुल हक काकड़ पूछा है आपने मुजफ्फर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ ज़िया भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? आपको पता है आपका बहुत तस्करा करते हैं या आपके फ्रेंड्स आपके पीछे? जी, पता चलता है सबको। आप शो में देखते होगे जी बिल्कुल। तो दिल नहीं करता कोई कुट शुट लगाए इनको? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं करते, को बदला नहीं लेते आप इनसे? आप बड़े हंसमुख हैं। बहुत अच्छे हैं ज़िया भाई, तो खैर हम सभी जानते हैं। ये सब शख्सियत मर्द है। जी जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशियन, जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। जिंदा पाकिस्तानी मर्द, 5 Gs। वजह शोहरत, इल्म फजल। जी। सोच रहा है कि यार, कोई मजहबी शख्सियत गालिबन। नॉट नेसेसरली, लेकिन इल्म फजल, इल्म फजल से तो गोया अदीब है, नहीं मुहक्किक है। नहीं। मुहक्किक भी नहीं है, फिर मजहबी भी ना हुए शकील साहब। कोई नात गो, कोई इस तरह का कोई स्कॉलर, कोई नहीं, अदीब नहीं है भाई, अदीब नहीं है। मतलब नात गो या कुछ इस तरह का ना, कोई वो सजादा अदीब, नशीन, कोई रिलीजियस नात गो पर्सनालिटी। और नात गो अदीब होता है। मतलब कोई मजहबी पर्सनालिटी, मैं ये कह रहा था। मजहबी पर्सनालिटी जब वो मुहक्किक ही नहीं है कोई, और मुहक्किक में क्या क्या आप? स्कॉलर, मतलब रिलीजियस स्कॉलर नहीं। अदीब में हर तरह के राइटर जो है, ये राइटर भी नहीं है और स्कॉलर भी नहीं। शायर, अदीब, जी, शायद नहीं। और है इल्म फजल। जी आपने बताया इल्म फजल, इल्म फजल, तो स्कॉलर भी नहीं है भाईजान, कोई मुहक्किक नहीं है, अदीब नहीं है, कोई नजूमी ना पूछ लिया होवे इन्होंने, क्योंकि वो भी इल्म फजल तो होता है। पंजाब सूबे पे चले जाएं। सूबे पे तो जाते हैं, लेकिन उसकी लाइन डिटरमिन करना बहुत जरूरी है भाईजान। मशाइख में से भी कोई हो सकता है, क्या ख्याल? या
यस, ताल्लुक सूबा पंजाब से? पंजाब से नहीं है भाई। पंजाब से नहीं है। स्कॉलर भी नहीं है, अदीब भी नहीं है। एक पीर साहब है ना, हम्म, और पीर साहब गोलड़ा शरीफ हम कर चुके हैं। अगर इनका ख्याल हो ना कि पंजाब में नहीं है। ये मेरे अली कर चुके पीर मेर अली भी, वो तो खैर पंजाब, जो पंजाब से बाहर, गोलड़ा इज नॉट इन पंजाब। क्यों शकील साहब, गोलड़ा इज इन। जी, अब तो इस्लामाबाद का हिस्सा है वो। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो फेडरल कैपिटल का एरिया है, और अब कर चुके हैं गोलड़ा। जी, पूछ लो ताल्लुक मशाइख से। जी 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 जी। अच्छा जी, मशाइख के किसी सिलसिले से ताल्लुक? नहीं। 10 सवाल। वो जादूगर ही पूछेगा। हिंद जूमी और जादूगर। नहीं है शकील साहब। डॉक्टर साहब, ये वजह शोहरत कौन कौन से फील्ड कवर हो चुके हैं? इल्म फजल, शायर, अदीब। अदीब, मुहक्किक। मुहक्किक में उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, कोई स्कॉलर, ही सेड नो। अदीब में उन्होंने बोला कोई राइटर, सो नो। इन्होंने पंजाब से कहा नहीं है, केपीके होगा, सिंध हो सकता है। मशाइख के किसी सिलसिले से भी ताल्लुक नहीं है। फिर कोई नेगेटिव रेपुटेशन नहीं, इल्म फजल की क्या नेगेटिव रेपुटेशन होगी? केपीके का फिर पूछ लें। नहीं, केपी के शख्सियत आए ना देन। सिंध नहीं गई उससे। सिंध है या केपी के साहब? सिंध से। मैंने आपसे नहीं पूछा। लो जी, अभी आपस नहीं साहब, अब एक सवाल की बचत होगी भाईजान। वाह वाह वाह। हाउ जेनरस यू क्या करना आर। चाहिए था? जय भाई। एक सवाल से एक सवाल दस या ध्यान ही बचत। जिया साहब तो ये शो देखते रहते हैं, फिर कैसे ये गलती कर गए? वो शायद उन्होंने ना उस तरफ मुंह करके सोच रहे थे और बोल रहे थे, उनको लगा शायद उनसे पूछ ना रहे हो। ना खौफ ही बड़ा नहीं। और साथ बैठे हुए। चुप रहने तो भाई आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी। क्या भाई, आपको भी ऐसे ही खौफ है जैसे बब्बू डरता है? और क्या? बस नहीं बोले इसका मतलब है हाँ जी। इल्म फजल, सिंध से ताल्लुक। कराची की शख्सियत कोई शकील साहब, तो क्यू टीवी की कोई शख्सियत, हाँ, कोई होस्ट टाइप। कोई इसी तरह का जिस तरह आमिर लियाकत मरहूम थे। ताल्लुक वो जो है शिया मकतब फिक्र से, उससे भी थोड़ा सा होगा कि कोई जाकिर ही ना पूछा हो। जाकरा जो केड़े मशहूर ने कराची दे। एक तो उन्हों का बेटा है ना, फौत हो तालिब गया। जौहरी का। तालिब जौहरी का बेटा है। फिर वो जड़े दावत इस्लामी वाले ने लियास कादरी। टीवी एंकर ना कोई पूछा हो इन्होंने, जैसे ये हमारे आजकल के वो हैं केयर टेकर रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर अनीक अहमद। ये फेडरल मिनिस्टर है? या वाह। लेकिन उनका ताल्लुक जो है ना वो मीडिया से होना चाहिए रादर देन इल्म फजल। दोनों से है भैया। अगर वो है ना तो आपको कहना चाहिए, ये पता है ना आपको कि जी भी है, इल्म फजल से भी है, मीडिया भी है, क्योंकि वजह है शोहरत। इल्म फजल भी है, मीडिया भी है। अगर अनीक अहमद है, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। जैसे जाकिर नायक का पूछे कि वजह शोहरत मीडिया है, तो आप कहें जी मीडिया भी है। क्या ख्याल शकील साहब, टेलीविजन से मुतालिक कोई शख्सियत है? अनवर मकसूद जैसी कोई। नहीं नहीं, वो तो अदीब है भाई, प्योर अदीब है। हम्म, ये इल्म फजल है। कोई सहाफी हो सकते हैं, हमने अभी तक पूछा नहीं, मजहबी की तरफ पता नहीं क्यों चले गए हम। यकीनन कोई सहाफी है ये। सवाल तो नहीं किया। नहीं किया ना, शकील साहब ने मजहब ठोसा हुआ है बीच में, की वजह से वो पूछ ही मजहब कर सकते हैं और किसी का नहीं। हमने बहुत सारे सवाल जाया किए हैं इस वजह से। कोई लिखारी, कोई अदीब नहीं, लेकिन कोई फिलोसोफर, कोई कॉलमनिस्ट, ये निकलना बीच में कोई कॉलम निगार। क्योंकि अगर एंकर होता ना तो ये इल्म फजल ही ना कहते, कहते कि ये भी है। चलें जर्नलिज्म का सवाल कर लें। अभी कितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर साहब? सर 10 सवाल। अच्छा, सो वी हैव सम मार्जिन। गाजी सलाहुद्दीन एक
पढ़े लिखे आलिम आदमी हैं। इब्राहिम जलीस एक कॉलम निगार है। I think he's not alive. हाँ, you're right. अच्छा जी, कॉलम नवीस है कोई? कॉलम नवीस नहीं है, और अदीब नहीं है आपने कहा। राइटिंग से दूर दूर का था। राइटिंग से ताल्लुक नहीं है। ये फिर कोई जाकरी ना हो। पूछा जा सकता है कि अहले क्या अहले तशीन। या वो हो सकते हैं कारी वहीद जफर, क्या ख्याल है? हो सकते हैं। क्योंकि इल्म फजल के साथ ताल्लुक तो बनता है, और बाकी को वेरी मैनी शख्सियात सिंध में आपको इस जॉनरा में नजर नहीं आती। पूछ लें कि पाकिस्तान टेलीविजन वजह शोहरत है, शकील साहब? हाँ, ओवरऑल टेलीविजन कह रहे हैं। जरूरी नहीं पीटीवी ही से हो, किसी और से भी हो सकता है। अच्छा जी, वजह शोहरत टेलीविजन है। वजह शोहरत टेलीविजन है भाई। एक वो होस्ट है जावेद, उसका नाम है क्या, यंग सा, ARY पे होता था, अब किसी और चैनल पे है वो एंकर। ARY क्यू टीवी पे होता था मेरा ख्याल है। जुनेद, आई थिंक जुनेद इकबाल, व्हाट इज हिज नेम। जुनैदी है। एक मुफ्ती शाहिद हैं, मुफ्ती शाहिद, वो भी बड़े खुशगवार आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे और बड़े उम्दा अंदाज है उनका, वो भी क्यू टीवी पे गालबन करते हैं। डॉक्टर असरार वाली जो तंजीम इस्लामी है, उसके जो करंट हेड हैं वो भी टीवी पे काफी रेगुलरली आते हैं कराची से। क्या नाम क्या है उनका? अगर मुझे नाम नहीं आता तो शेख फिर शेख समथिंग। आपको भी नहीं आता। शेख रशीद। नहीं, he's a chartered accountant by profession. नहीं, शेख रशीद कांट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही कैन नेवर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट इन दिस लाइफ टाइम एट लीस्ट। तो यार वहीद जफर की तरफ जाती है बात, नॉन चलें फिगर। पूछ लें, कारी कारी हैं। अच्छा जी, एक मशहूर नात गो कारी है जी। जी, शर्मिंदा से होते हो, कह रहे जी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ज़ियाउल हक के दौर में बड़ी शोहरत पाई इन्होंने, पैदर पे। ज़ियाउल हक के कारियों में तो एक कारी उबैद भी थे, वो एल्डरली पर्सन जो थे। आई थिंक इज फ्रॉम रावलपिंडी। तो एक ओकाड़ा वाले थे कारी, सतगरा से, जिनका बेटा सऊद भी है, ये फिल्म स्टार। अच्छा जी, ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान टेलीविजन पर इनकी चंद नातें शोहरत दवाम हासिल कर चुकी है। कारी वहीद जफर पूछा आप। वाह वाह। 1962 की पैदाइश जी और फासलों को तकल्लुफ है हमसे जी। वाह वाह। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक माशाल्लाह, और आज तक माशाल्लाह पूरे। मैं एक दिन पढ़ रहा था उस दिन कि 61 एंड माशाल्लाह A1। यस। जी, हमारे साथ नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद है वलीद खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वलीद? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली आप जूम पर भी आ गए। जी, वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। लीड की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ बब्बू भाई। ठीक ठाक है। 6 महीने बाद होना, तेरा गेटअप क्यों चेंज हुआ? अच्छा जी, वलीद साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, जी सर। पाकिस्तानी, जी सर। अच्छा, ले तो इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। ऑलमोस्ट। अराउंड 1973। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। मतलब वन ऑफ द रीजन, लेकिन मेन इल्मो रीजन फजल, नहीं है। हाँ, इल्मो फजल गालबन। मेन रीजन यही है, पर इनडायरेक्टली। अच्छा, इनडायरेक्टली किसी की निस्बत होगी। इंतकाल 73 के आसपास, ताल्लुक पाकिस्तान से। कोई मजहबी शख्सियत, ये पूछा जा सकता है। तो वजह शोहरत इनडायरेक्टली सियासत है। शकील साहब, इनडायरेक्टली को एक्सप्लेन करें जरा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई खातून होती ना तो समझ आती कोई कि भाई शौहर सियासत में है तो इनडायरेक्टली ये भी मशहूर है। अब शौहर बीवी की वजह से मशहूर है, ये बात। तो ये पूछा जाए जी, कोई मजहबी शख्सियत है, कुछ क्लू मिले हमें, और फिर सूबे की तरफ जाया जाए। पहले सूबे पे चले जाएं मेहरबानी करके। वलीद साहब, ताल्लुक पंजाब से? जी सर।
आप जाए मजहबी पूछ लें अगर इफाका होता है तो। वली साहब कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। नो। वही अपेयरेंस पे बहुत जाता है। नहीं, इट वाज नॉट अ डिसेप्शन एट ऑल। मतलब तुम्हारा ख्याल है कि वलीद सिर्फ एक दफा मौलाना मौदूदी उसने क्या पूछ लिया है, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मौदूदी साहब नहीं, एक और भी इन्होंने पूछा था। चलो 2 पूछ लिए होते, उसने बहुत सारे और भी पूछे हैं आपसे, वो नहीं आपको याद? ही इज वेल ग्राउंडेड इन रिलीजियस स्टडीज, तो इसलिए जो है ना। आगा हशर भी तो पूछा था, आगा हशर कश्मीरी पूछा था आपने भाईजान, जी बिल्कुल। तो वो कौन सा मजहबी थे? तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पंजाब से ताल्लुक और सियासत और हुकूमत इनडायरेक्ट। क्यों वलीद साहब? जी सर। तो इनकी बीवी जो है वो कोई मशहूर सियासतदान है, क्या है? मुझे नहीं इस तरह का पता। कोई सिलसिला हो सकता और है। सियासत भी चेक करें कि सियासत ही है या हुकूमत भी है। अच्छा जी, जरा सियासत और हुकूमत में तमीज कर लें। प्योर सियासत की बात हो रही है भैया, जी सर। नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। हुकूमत भी सियासत और भी। सियासत भी। 73 में डेथ हुई, पंजाब से ताल्लुक, तो ये कोई ऐसी शख्सियत है जो 50s और 60s में प्रोमिनेंट रही होगी। जी जी यकीनन। और इवन 40s, वेरी ट्रू। 40s से शुरू करें अगर, 50s में आए, 50s में। कौन सी शख्सियत है? अच्छा, ये भी क्लियर करने की बात है कि इसके अलावा तो कोई वजह शोहरत नहीं ना, यही वजह शोहरत है ना एक। क्यों भैया? वजह शोहरत यही है बस। ओके, सियासत और हुकूमत। वो भी शकील साहब इनडायरेक्ट, यानी बिलवास्ता है। एक और वजह शोहरत कह सकते हैं, बल्कि वो भी है, मगर मेजरली यही चीज कही जा सकती है कि लाइक 2 वजह शोहरत आप बना सकते हैं। चले दूसरी वजह शोहरत जरा डिटरमिन कर लेते हैं। इल्म फजल है? नो सर। दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है शकील साहब, विच इज वेरी अनयूजुअल। वो फिर कोई वाकया हो सकता है, कोई वाकया शकील साहब गौर करें, वो कोई वाकया जो उनकी डेथ से मुताल्लिक हो सकता है। वो जो एक डिप्टी कमिश्नर थे मुस्तफा जैदी, व्हेन डिड ही डाई? वो तो 71, 2, 3 यही टाइम था। लेकिन वो सियासत से उनका क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हुकूमत तो बन गया ना वो। नहीं तो सियासत, उसने कहा सियासत भी है, सियासत और हुकूमत। उसने सियासत भी कहा है, हुकूमत भी कहा है। वो जो कसूरी साहब थे जो मर्डर हुए थे भाईजान, ये एग्जैक्टली यही दिन थे अगर देखा जाए ना। कादमान। उनका सिन्ने वफात जो है वो यही है, और कह रहे हैं ना दूसरी वजह शोहरत, तो दूसरी वजह शोहरत उनकी डेथ हो सकती है। नवाब अहमद खान कसूरी। और क्या कहते हैं शकील साहब, करीब करीब नहीं बात जा रही? हो सकता है जी। जी जी। करीने कयास है। फिर सियासी जमात से क्यों ना पूछें कि ताल्लुक किस जमात से था? उनका तो ताल्लुक नहीं था, उनके बेटे का था। भाईजान वो भी पीपल्स पार्टी में ही थे ना, मतलब कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से ही था। पूरे घर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। And he was a retired magistrate or judge. नो मैजिस्ट्रेट। Violent death. हाँ जी, वायलेंट डेथ की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कसूर ना चले जाए। चले डॉक्टर साहब, कितने क्वेश्चन हुए हैं? सर 10 सवाल। आप भी पूछा जा सकता है, we have some margin. चलिए गो अहेड। अच्छा वली साहब, इनका ताल्लुक कसूर से था जी सर। और इनके बेटे का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। जी सर। हाँ। वलीद So सुख खानी है इसके बाद। नवाब अहमद खान कसूरी। जी सर। ओके वलीद, थैंक यू।